भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाबा भीम को लेने के लिए गंगा दीदी के घर गए। मतलब ये लोग तय कर चुके कि किसी भी हाल में मंजुला की शादी होकर ही रहेगी। लेकिन भीम को लाने की क्या जरूरत है? अगर दुल्हन का सगा भाई शादी में ना हो तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हम तीनों को बारात से पहले तक यहाँ पर बंद करके रखेंगे ताकि हम कोई हरकत ना कर पाए, और बारात के वक्त बाहर निकालेंगे ताकि लोगों को दिख जाए कि तीनों भाई शादी में शामिल हुए थे। फिर तो शादी रोकने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा बाला भैया। ये कैद खाने में रहकर क्या सोच सकते हैं आनंद? अब तू चल, मैं तुझे जहां लेके चलता हूं वहां चल। चल चल तू। ये तेरा क्या नाटक चल रहा है? तेरी शादी के नाम पे 50 लोगों के जूते चप्पल सिलवा चुके हैं। सारे मोहल्ले के लोग 12 जाने के लिए तैयार हैं, और तू शादी का जोड़ा पहन के बोल रहा शादी नहीं करेगा। तू यही अंदर बंद रहा है। मैं तेरी शादी करवा के रहूंगा। बाबा अब हल्दी वल्दी लगानी हो तो खिड़की से लगा देना। अब सीधे बारात के वक्त ही वो कमरे से निकलेगा। तो बोल के अंग्रेजी के बुलवा लिए, तू तो मेरे बेटे को ज्ञान की गुट्टी ही पिलाने लगी। चल जाके हल्दी पीस। 4 लाख दूं क्या? अभी नहीं, शादी के बाद। अभी मारेगा तो शादी का काम धाम कौन करेगा? चल। अच्छा, बैठ जा। बाला भैया, अब लगता है कि हम हार गए। ये शादी अब नहीं टूट सकती है। बाबा जब तक भीम को लेकर आएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, और आई ने कहा है जैसे ही भीम आएगा उसे भी हमारी तरह बंद कर देंगे। बारात तक हम कोई तोड़ नहीं लगा सकते। तू सही कह रहा है आनंद, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम हार गए। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि हम दोनों भाई मिलकर तेरी शादी तोड़ने के लिए जो कर पाएंगे करेंगे। और अगर ना कर पाए तो हमें माफ कर देना। तुम तीनों से भले ही मेरी शादी नहीं रुकी हो, लेकिन सच ये है कि मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि उन्हें मेरी इतनी फिक्र है। इस खुशी से मुझे पढ़ाई छोड़कर शादी करने की अपनी पीड़ा को कम करने में आसानी होगी।
बहू, हल्दी पीस ली हो तो ले आओ जल्दी। लाई आई। इधर घूम जा भास्कर। नहीं। भास्कर, तुम घूमते हो या बाबा को बुलाओ। आई, तू बाबा को बोलेगी तो वो शादी तोड़ देंगे। मैं शादी कर लूंगा, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि मैंने उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी। भास्कर, मैं बाबा को बुलाती हूँ। भाई, मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। देख भास्कर, ये तू भी जानता है कि ये शादी तो होकर ही रहेगी, फिर क्यों बाबा की मार खाने पे तुला है? घूम जाना या बुलाओ उन्हें। क्या हुआ? देवर जी, मुड़ जाइए ना, मेरी बात तो मान लीजिए। बाबा हमेशा कहते थे कि मुश्किल परिस्थितियों में हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए। सब लोग घबराओ मत। वाला भैया, हम दोनों भाग चलते हैं। याद है भीम ने एक बात कही थी, वही करते हैं। ये सारी बातें भीम नहीं कर सकता है। अरे वाला भैया, हम भी कर लेंगे। मुझे सब याद है भीम ने क्या क्या कहा था। अच्छा, कर लेंगे, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? ये दरवाजा तो बाहर से बंद है। वाला भैया, एक तरकीब है। क्या? अरे बाबा रे, इस समय ये इतना जोर जोर से झुनझुना कौन बजा रहा है? आवाज से तो लग रहा है आवाज घर से ही आ रही है। ये क्या चल रहा है? क्या नया नाटक है? बात सुनो मेरी, क्या चल रहा है नाटक? आई, आप दरवाजा खोल दीजिए, नहीं तो हम ऐसे ही रात भर किसी को सोने नहीं देंगे। बजाओ वाला भैया। अच्छा अच्छा, ये बात है तो ठीक है, बजाओ। तुम्हारे इस नाटक के लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, सुन लो ठीक से। भाभी खोल देना, बच्चे ही तो हैं। नहीं दीदी, नहीं खोलूंगी, नहीं छोड़ सकती इन्हें। तुम लोग बजाते रहो, नाचते रहो। वैसे भी बहन की शादी में बाजा तो बजा नहीं पाएंगे, ठीक है ना? हाँ, तो बजा लो बाजा, नाच लो। अजीब नमूने हैं इस घर में। चल सो जा, सो जाइए दीदी। चल दीदी, सो जाइए। ये तरकीब तो उल्टी पड़ गई आनंद। भला भैया,
आप बाजा बजाओ और मैं दरवाजा तोड़ता हूँ। ठीक है। ये फिर बाजा बजाने लगे? ऐसे कब तक बजाते रहेंगे और नाचते रहेंगे? हैं? बजाने दीजिए, रात भर बजाने दीजिए उन्हें बाजा। थक जाएंगे तो चुप हो जाएंगे। कोई जाएगा नहीं ना, ध्यान नहीं देगा ना कोई उनकी तरफ, तो चुप हो जाएंगे दोनों। चल सो जा। वही मैं सोचूं, तुम दोनों इतना जश्न क्यों मना रहे हो? लेकिन क्या है, तुम दोनों अपने घर वालों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं तुम्हारा जीजा हूं। अभी तक तुम दोनों इस घर में बंद थे ना, अब देखना रस्सी से तुम दोनों के हाथ पांव बंधवाकर कैसे बाहर फेंकवाता हूं। चल। अरे दीदी, उठिए। मंजुला, उठ 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 उठ। आज शादी है ना तुम्हारी? हाँ, शादी है मेरी बेटी। बस एक बार भैया भीम को और साथ में अपनी तुलसा और गंगा को भी लेकर आ जाए ना, तो सब अच्छा होगा। हाँ दीदी, सिर्फ भीमा को लेके थोड़ी ना आएंगे, उसके साथ तुलसा और गंगा भी तो आएगी ना। तुम्हारी बहनें हैं ना, तुम्हारी शादी के लिए तो जरूर आएंगी। बस सब लोग आ जाए तो घर में थोड़ी चहल पहल होगी और थोड़ा शादी जैसा माहौल भी लगेगा। हाँ, अरे चलो उठो उठो, बातें क्या कर रहे हो? चलो, बहुत सारा काम है। दामाद जी, ये क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए ना, ये क्या, ये सब क्या है? अरे जल्दी। हाँ दीदी, खुल नहीं रहा। जी उठिए। क्या हुआ? किसने किया? पानी लेकर आ जल्दी। अब ठीक तो है? ठीक है ना? मंजुला जल्दी आ। किसने किया बताइए? बाला और आनंद ने। क्या किया आनंद और बाला ने? वो दोनों रात को दरवाजा तोड़ के भाग रहे थे। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे जमीन पर गिरा दिया। बाद में मेरे चारपाई पे हाथ पांव बांध के मेरे मुंह में ये कपड़ा ठूस के चले गए। देखिए, क्षमा कीजिए, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ अभी आपसे। जी आप दामाद है इस घर के। मेरे बच्चों ने जो भी किया है मुझे माफ कर दीजिए। बस ये शादी निपट जाए आज की, उनको सजा मिलेगी उनके किए की। लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो दोनों फिर से कोई नया झमेला ना खड़ा कर दे। कैसे करेंगे? हाँ, कैसे करेंगे?
कब से वही तो कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी, उनको जो करना है वो करें, हमें जो करना है हम वही करेंगे। आप एक काम कीजिए, वो झालर झंडी वाले को बुला लीजिए सजावट के लिए, तब तक भीमा के बाबा उसे लेके आते ही होंगे अभी। कहीं वो दोनों लड़की वाले के घर जाकर नाटक करने लग गए तो? वो जो टोकरियां बांध के रखी है ना अंदर, आप कृपा करके वो उनके घर पहुंचा दीजिए। मंजुला तू चल, हाँ मैं मेहंदी पीस के तुझे लगा देती हूँ। क्या हुआ दीदी? ये आनंद और बाला क्या करने गए होंगे? अरे मंजुला चलना। गुरुजी, अंबेडकर गुरुजी। अरे बाला, तू कब आया? तुम लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? बस आ गया गुरुजी, हमें अभी आपकी जरूरत है। जरूरत? कैसी जरूरत? भीम ने हमें एक तरकीब बताई थी, उसने कहा था कि हम आपसे मदद ले, हम ये दोनों अकेले नहीं कर सकते। चलिए ना गुरुजी। अरे लेकिन भीम कहाँ है? अरे गुरुजी हम पूरी कहानी रास्ते में बता देंगे, अभी चलिए। अरे ये तो बताओ जाना कहाँ है? हमारे पास वक्त नहीं है, चलिए ना गुरुजी, रास्ते में सब बता देंगे, चलिए। रस्म की सारी चीजें ध्यान से थैली में डाल देना, और बहू को जो जेवरात देने हैं वो याद से बारात जाने से पहले मेरे हाथ में दे देना। और तुम बाहर ही रहो, बारात में जो लोग जाने वाले हैं वो जब आएंगे उनके नाश्ते पानी का इंतजाम करना। जाओ। तुम क्या शक्ल देख रही हो? जाओ दूल्हे को तैयार करो, जाओ। मैं जरा हलवाई को देख के आता हूँ, जाओ अपना काम करो। अरे हम तो आ ही रहे थे, आप लोग आने की क्या जरूरत थी? नहीं, वो आपने कहा था ना कि दहेज का सारा सामान मिल जाना चाहिए, तो हमने सोचा सामान तो देना ही है, क्यों ना बारात से पहले सारा सामान पहुंचा दिया जाए, ताकि आप इत्मीनान से कागज से सारा सामान मिला सके। अरे क्या मिलाना, अगर कुछ घट गया तो बाद में ले लेंगे। एक काम कीजिए ना, ये सब सामान दरवाजे पर रखवा दीजिए, ताकि आसपास के लोग और बाराती देखे तो सही कि मेरे बेटे की शादी में लड़की वालों ने कितना सामान दिया है। रखिए रखिए, इधर रखिए, कितना अच्छा लगेगा ना, रखिए। ठीक है जी, चलता हूँ, बहुत काम है। ठीक है, मिलते हैं। दामाद जी, आनंद और बाला के बारे में कुछ पता चला क्या? दीदी मैं विनती करती हूँ आपसे, आनंद और बाला कहाँ है, क्या करने गए हैं, कैसे हैं, इससे वास्ता रखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अपने बच्चे की शादी है, हम उस पे ध्यान देते। और भीमा भाई, बेटी की शादी ना हो गई, गांव वालों के लिए तमाशा हो गया। बेटी की शादी में तीनों बेटे भाग गए, राम जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, घर का मुखिया ही भाग गया। सच कहें भीमा भाई, तो हमने आज तक पूरे गांव में ऐसी शादी नहीं देखी। कमाल का परिवार है आपका। एक बुआ है जो ससुराल छोड़ के यहाँ बैठी हुई है। जिन बेटियों की शादी हो गई उन्हें तुमने बुलाया ही नहीं। अरे बुलाए नहीं या वो आना ही नहीं चाहती। और बेटे हैं जो विरोध में भाग जाते हैं। और जो बेटियां यहाँ रहती थी उन्हें तुमने कहीं भेज दिया। और राम जी भी कहीं गायब हो गया। भीमा भाई, एक बात तो बताओ, ऐसी कौन सी शादी कर रही हो जिसमें अपने साथ देना ही नहीं चाहते?
सही कह रहे हो सेठ जी। ये राम जी सकपाल अपने बेटे की तो हर बात सुनता था, भीमराव की बातों को पत्थर की लकीर मानता था। फिर अब क्या हो गया? कहां भगा दिया अपने होनहार बेटे को और खुद भी भाग गया। अरे भाई, इन लोगों में शायद बेटी बेचने वगैरह का कुछ रिवाज चलता होगा। कहीं कहीं व्यवस्था करने गया होगा।